अस्सलाम वालेकुम। द ऑफ पोस्ट ऑफिशियल के साथ मैं हूं मोहम्मद हफीज़। पीसीबी और बीसीसीआई में आजकल बहस मुबाहसत चल रहा है, तकरार चल रही है, एक किस्म की जंग चल रही है। 2030 का जो एशिया कप होना है वो पाकिस्तान ने होस्ट करना है, लेकिन इंडिया इसमें रोड़े अटका रहा है। इंडिया कोई भी मौका वैसे हाथ से नहीं जाने देता है जिसमें वो पाकिस्तान को डैमेज कर सके, नुकसान पहुंचा सके, पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। इस मरतबा भी ऐसा ही हो रहा है। इंडिया खेलों में अपनी सियासत दिखा रहा है, अपनी घटिया सियासत। मोदी जो कि फाशिस्ट है, जो कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी का फॉलोअर है, वो हमेशा से ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और कोई भी ऐसा चांस वो नहीं गंवाता जिसमें वो पाकिस्तान को डैमेज कर सके, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। अब क्रिकेट का जो एशिया कप होना है पाकिस्तान में होना है, लेकिन बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, उन्होंने 2022 में ही कह दिया था कि पाकिस्तान हम ट्रेवल नहीं करेंगे और जो एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा। तो उस वक्त के जो चेयरमैन थे पीसीबी, रमीज़ राजा ने ये धमकी दी थी कि अगर इंडिया एशिया कप खेलने पाकिस्तान नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी 2023 में जो वर्ल्ड कप होना है इंडिया में, उसमें शिरकत नहीं करेगा। पाकिस्तान इंडिया ट्रेवल नहीं करेगा अगर इंडिया नहीं आता है पाकिस्तान में। तो अब 4 फरवरी को एक एमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई बहरीन में, एसीसी की, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी। वहाँ पर नजम सेठी भी गए, जय शाह भी मौजूद थे। तो वहाँ पर जब बातें हुई तो एक बात जो सामने निकल कर आई है वो ये है कि अब टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट किया जाएगा। अब पाकिस्तान में टूर्नामेंट नहीं खेला जाएगा क्योंकि इंडिया यहाँ नहीं आना चाहता है, तो इसलिए टूर्नामेंट अब शिफ्ट कर दिया जाएगा पाकिस्तान से। बाकी जो एशियन मेंबर्स हैं वो एग्री हैं कि हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं, जिनमें श्रीलंका है, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो एग्री हो गए हैं कि हम पाकिस्तान ट्रेवल करेंगे, लेकिन इंडिया रोड़े अटका रहा है और इसलिए अब टूर्नामेंट को यूएई शिफ्ट किया जाएगा। इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अगले महीने मार्च में होगी और पाकिस्तान से ये शिफ्ट कर दिया जाएगा। जो स्पॉन्सर हैं उन्होंने कहा है कि जिस टूर्नामेंट में विराट कोहली ना हो, रोहित शर्मा ना हो, केएल राहुल ना हो, शुभमन गिल ना हो, तो उस टूर्नामेंट को हम स्पॉन्सर नहीं करेंगे। मतलब जब स्पॉन्सर नहीं होंगे तो पैसा कैसे बनेगा, पैसा कैसे कमाएंगे बोर्ड्स, और टूर्नामेंट कैसे उसका इनकाद किया जाएगा, कैसे हेल्ड होगा ये टूर्नामेंट। इसलिए स्पॉन्सर्स भी पीछे हाथ खींच लेंगे अगर इंडिया नहीं आता है। तो इसलिए ये टूर्नामेंट अब ख़तरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन पाकिस्तान का जो स्टांस है अभी तक वो ये है कि अगर इंडिया नहीं आता खेलने तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे खेलने, और अगर एशिया कप होगा तो पाकिस्तान में ही होगा। चेयरमैन पीसीबी जो हैं नजम सेठी, वो नए आए हैं, तो उनकी ये पहली मीटिंग थी। इसलिए ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा तो इस मीटिंग में ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई कि यूएई शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन मार्च में इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाएगी। आपको बताते चलें कि जो आईसीसी का टोटल रेवेन्यू है वो $2.5 बिलियन है, 2.5 अरब डॉलर है, और इसमें इंडिया की जो कंट्रीब्यूशन है वो 30 से 40% है। 12 से 15% कंट्रीब्यूशंस इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की 10% है, पाकिस्तान की 10% है, फिर इस तरह न्यूजीलैंड है, ये बोर्ड्स आते हैं। तो इंडिया का जो रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है क्रिकेट में। इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। इंडिया के इस वक्त जो पॉपुलेशन है वो 140 करोड़ के लगभग है, और वहाँ जो व्यूवरशिप होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। इंडिया में क्रिकेट देखने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, यंग पॉपुलेशन है इंडिया की। तो स्पॉन्सर भी सारे इंडिया को ही मिलते हैं। जो सारी क्रिकेट सीरीज़ होती हैं उनके स्पॉन्सर इंडिया को ही मिलते हैं, स्टार नेटवर्क को मिलते हैं, सोनी को मिलते हैं। तो इसलिए इंडिया का जो सारा एक स्पॉन्सर वाला सिस्टम है, और मीडिया के जो राइट्स होते हैं चाहे वो डिजिटल हो या टीवी हो, इंडिया को मिलते हैं। तो इसलिए इंडिया अपनी मनमानी दिखाता है, अपनी चौधराहट दिखाता है आईसीसी में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में। इसलिए इंडिया की मानी जाती है। और यहाँ पर भी एशियन क्रिकेट काउंसिल में भी जो प्रेसिडेंट हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं। तो इसलिए वो अपनी मनमानी कर रहे हैं और पाकिस्तान को हमेशा से वो डैमेज करने की कोशिश करते तो हैं, लेकिन इस मरतबा भी वो कर रहे हैं। लेकिन मार्च में जो मीटिंग होनी है आईसीसी की, उसमें ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसकी होगी और ये बाकायदा ऐलान किया जाएगा। देखते हैं कौन सा फ़ैसला आता है, पाकिस्तान के हक़ में आता है या पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है। लेकिन जावेद मियांदाद ने कहा है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया के बगैर रह लेगा, लेकिन इंडिया भाड़ में जाए, इंडिया गो टू हेल। उन्होंने कहा है कि हम इंडिया के बगैर गुजारा कर लेंगे, अगर वो नहीं आता है तो इंडिया भाड़ में जाए। ये बड़ी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, बड़ा उन्होंने बयान दिया है। इंडिया से रिलेटेड ये चीज़ें जो चल रही हैं सारी डिस्कशन हो रही है, तो
जब इंडिया ट्रेवल नहीं करना चाहता तो वो भाड़ में ही जाए। ये एक बड़ी स्टेटमेंट है और ट्विटर पर इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है। ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आ चुका है, न्यूजीलैंड आ चुका है, इंग्लैंड आ चुका है, वेस्ट इंडीज़, श्रीलंका, बांग्लादेश, ये सारी टीमें पाकिस्तान विज़िट कर चुकी हैं। लेकिन इंडिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट होस्ट करे और पाकिस्तान की कोई पॉजिटिव इमेज जाए दुनिया में, या पाकिस्तान थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमाए, पैसा कमाए, क्योंकि उनका एक ही काम है पाकिस्तान को डैमेज करना, इसलिए वो टूर्नामेंट यहाँ नहीं होने देंगे। इसलिए इसको यूएई शिफ्ट करना चाहते हैं। तो हम तो उम्मीद यही करते हैं कि जब पाकिस्तान में ही हो और इंडिया भी यहाँ ट्रैवल करे और यहाँ की मेहमान नवाज़ी से वो लुत्फ़ अंदोज़ हों और यहाँ का क्रिकेटिंग एनवायरनमेंट एंजॉय करें, और हमारी नौजवान नस्ल को भी, जो क्रिकेटिंग फ़ैन है, उनको भी एशियन टीम्स को आपस में खेलते हुए देखने का मौका मिले। लेकिन इंडिया क्योंकि ये नहीं चाहता पाकिस्तान का, जैसे वो एक आर्च राइवल है, दुश्मन है, तो इसलिए ये नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब तक जो एशिया कप के टूर्नामेंट्स हुए हैं, इंडिया ने सबसे ज़्यादा एशिया कप जीते हैं। 7 मरतबा इंडिया एशिया कप के टाइटल जीत चुका है, 6 मरतबा श्रीलंका जीत चुका है, 2 मरतबा पाकिस्तान जीत चुका है। तो इंडिया और श्रीलंका टॉप पर हैं अगर टाइटल की बात की जाए एशिया कप की तो।